चली जाती है। वो काफी दुखी थी, रो रही थी और ये चीज जून भी देख लेता है। उधर पुलिस मरने वाले लोगों की लाशें जब उठा रही थी तब उनका सामान भी देखा जाता है, जो देखकर ऑफिसर काफी परेशान हो गई थी। तब उनका साथी कहते हैं कि ये काम आपका बेटा ही कर रहा है, हम जानते हैं, तो हमें उसे पकड़कर रोकना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि चीजें काफी आगे तक निकल गई है। तब ऑफिसर कहते हैं तो सबसे पहले तुम उस मोबाइल की दुकान को ढूंढो जहाँ जून काम करता है, जिस पर उसका साथी हाँ बोलता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नामी होटल में बैठी अपनी और अपनी दोस्त की वीडियो देख रही थी। वो काफी दुखी थी और अपना मोबाइल गिरा देती है, जिससे स्क्रीन फिर से टूट जाती है। उधर ऑफिसर और उनके साथी को जो उनकी मोबाइल की दुकान मिल जाती है, पर उसने यहाँ की हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन कुछ पेपर्स के जरिए उन्हें 8 कस्टमर्स के बारे में पता चलता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही लोग थे जिनकी लाशें इन्हें मिली थी। ऑफिसर बताते हैं कि मुझे 9वीं लड़की की डिटेल्स भी पता है जो मरने वाली है, और वो डिटेल्स मुझे जून के घर से ही मिली थी, तो अब हमें उसको बचा लेना चाहिए। जो सुनकर उनका साथी कहते हैं कि हमें इस सब के बारे में खबरों में भी जना देना चाहिए ताकि जून को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब तक इधर नामी भी आ जाती है, उसने इन दोनों की बातें सुनी थी और जब वो वहाँ जून का नाम देखती है तो समझ जाती है कि और किसी ने नहीं बल्कि जून ने ही मुझे फंसाया है। उसने मेरा मोबाइल हैक करके वो सारी मैसेजेस और पोस्ट की थी, उसकी वजह से ही मैं आज अकेली हूँ, मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मेरी इतनी अच्छी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई है। वो मजीद जून की कंपनी में कॉल करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि इस नाम का कोई भी वर्कर यहाँ काम नहीं करता। जो सुनकर नामी को जून पर काफी गुस्सा आता है और वो फैसला करती है कि मैं उसे अपना बदला लेकर उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। उसकी ये बातें ऑफिसर ने भी सुन ली थी, पर वो उसे ये बात नहीं बताती कि जून एक सीरियल किलर भी है, यानी एक खूनी जिसने न जाने कितने लोगों को मार दिया है। पर वो सिर्फ ये कहती है कि मैं भी जून को पकड़ना चाहता हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं है। जिस पर नामी उन्हें एक आइडिया देती है कि मैं ऐसा करूंगी कि उसे मिलने के लिए घर बुला लूंगी, मैं आप लोगों को भी बता दूंगी, तो उसे पकड़ने के लिए फौरन आप लोग आ जाना। जिस पर वो दोनों ऑफिसर्स मान जाते हैं। फिर अगले दिन जून के पास नामी का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जबकि उसके घर के बाहर नीचे दोनों पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी में जून के आने का इंतजार कर रही थी। अब जून नामी की ख्वाहिश के मुताबिक अपना हुलिया बदलता है, जिसे वो अपने बाल काट कर चश्मा उतार कर उसे मिलने चाहता है। वो उसके घर के बाहर नीचे पहुंचता है, जबकि नामी ऊपर अपने घर में तैयार हो रही थी। नीचे जब जून आगे बढ़ रहा था तो दोनों पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेती है, पर उसका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि ये जून नहीं है बल्कि कोई और ही है, क्योंकि दरअसल हुलिया बदलने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई। अब जून उन दोनों को धमकाने लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं मासूम हूँ, बेकसूर हूँ और तुम मुझ पर शक करके गन दिखा रही हो। इस प्रोफेसर का साथी कहते हैं वो दरअसल हमें गलतफहमी हो गई थी, हम किसी खूनी को ढूंढ रही है। पर जून उनसे कहता है कि खैर जो भी है देख लूंगा तुम्हें। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि दोनों ऑफिसर्स ऊपर आकर नामी से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि जो उनका मैसेज आया है उसका कहना है मैं मसरूफ हूँ, आज बाद में मिलूंगा। वो फिर कहते हैं कि मैं अपना मोबाइल ठीक करने के लिए दे रही हूँ, तब तक दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करूंगी और जब मेरा पहला मोबाइल मुझे मिल जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे, जिसके लिए ऑफिसर्स भी मान जाती है। अब ऑफिसर के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये बात अब सबको पता चल गई है कि ये सारे खून और किसी ने नहीं बल्कि आपकी बेटी जून ने की है, तो अब से आपको इस केस से दूर रहना होगा ताकि आपको कोई खतरा ना हो। जिस सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। अब नामी अपने दूसरे मोबाइल को निकालकर उसमें अपनी सिम डालती है और ऑन करके उसे चलाकर बाहर आती है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, तो तुम भी किसी ऐसी जगह पर चली जाओ जहाँ तुम महफूज रह सकती हो। तो वो कहती है कि मैं अपने डैड के घर चली जाती हूँ, वही मेरे लिए ठीक जगह होगी। जिसके बाद वो ऑफिसर्स के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वो जब वहाँ पहुंचती है तो ऑफिसर उसे अपना कार्ड देता है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है कुछ भी हुआ मैं आपसे राब्ता करके बता दूंगी, और घर के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद वो अपने डैड को आवाज लगाने लगती है कि मैं आ गई हूँ। फिर अपने कमरे में जाकर जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी तो उसे जो उनके नए नंबर से मैसेज आता है। वो जब उसे कॉल करती है तो फोन बजने की आवाज उसे यही इसे घर से आ रही थी। वो चौंक जाती है और फौरन ऊपर जाकर चेक करती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन वो फिर भी डर गई थी, इसीलिए ऑफिसर को फौरन कॉल करने लगती है। पर तभी उसका मोबाइल अपने आप ही चलने लगता है। जो देख वो समझ गई थी कि जून ने इस मोबाइल को भी हैक कर लिया है। उसे अपने डैड की फिक्र होने लगती है, तो वो उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी जहाँ उसे जून मिल जाता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने डैड को जिंदा दिखना चाहती हो तो दोनों ऑफिसर्स को अभी मैसेज करो कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फौज हूँ, तो आओ फिक्र मत करना, हम 2 दिन के बाद मिलेंगे। अब ना चाहते हुए भी नामी अपने डैड की जान बचाने के लिए उन्हें ये मैसेज कर ही देती है। वो यहाँ उसे पूछती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे क्यों पकड़ा। तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल बस में से मिला था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार चुना, क्योंकि जाहिर है मोबाइल के जरिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल सकता था, तो भला मैं तुम्हें फिर कैसे छोड़ता। फिर वो नामी को बाथरूम में उसके डैड के पास लाता है जहाँ उन्हें बांध के रखा हुआ था। वो उन्हें मारने की धमकी देता है। तब नामी कहती है कि तुम मेरे डैड को मत मारो प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार। जो सुनकर जून उसे खुद को टेप की मदद से बांधने का कहता है, और जब नामी उसकी मदद से ऐसा कर लेती है तो वो उसके डैड को डबोकर मारने के लिए टप में पानी छोड़ देता है। ये चीज नामी भी देख रही थी, दुखी होकर वो रोने लगती है। साथ ही वो जून को काफी बुरा बुरा भी कह रही थी, तो वो उसे भी उठाकर ठिकाने लगाने के लिए टिप लगा देता है और बार टब में छोड़ देता है जो पूरा ही पानी से भर गया था। वो उसकी तस्वीरें बनाकर उसकी बेबसी पर हंस रहा था और वहाँ से बाहर निकल आता है। उसे ऑफिसर का कार्ड मिलता है जिसके पीछे उन्होंने लिखा था नामी सिर्फ कॉल करना, मैसेज नहीं। पर क्योंकि इसने तो ऑफिसर को मैसेज करवाया था तो उन्हें पता चल गया था कि जरूर ये जून ने किया है, तो इसका मतलब वो यहाँ आ रहे थे जून को पकड़ने के लिए। अब जून को भी एहसास हो जाता है कि ऑफिसर्स घर में घुस आए हैं। वो ऑफिसर के साथी को जाकर पकड़ लेता है, पर पीछे से उसकी डैड ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेती है। मगर क्योंकि उनका बेटा नहीं होता तो वो इसे मारने लगते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। पानी में डूबकर नामी मरने ही वाली थी कि तभी ऑफिसर का साथी उसे पानी से बाहर निकालकर मरने से बचा लेता है। ऑफिसर उसे मार मार कर काफी जख्मी कर देते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। तब वो कहता है डैड मैं ही आपका बेटा हूँ, जिस पर ऑफिसर मान भी जाती है। तो वो उन पर हंसने लगता है और कहता है कितने बेवकूफ हो तुम, अपने बेटे की पहचान भी नहीं है। ये सुनकर ऑफिसर भड़क जाती है और उसे दोबारा से मारने लगते हैं। उधर नामी को भी होश आ गई थी। वो देखती है कि ऑफिसर के साथी उसके डैड को होश में लाने की कोशिश कर रही है, पर वो उठ ही नहीं रही। ऑफिसर फिर जो उनका बैग चेक करती है जिसमें से उन्हें जो उनके सारे शिकारों का सामान मिलता है, यहाँ तक कि 0 नंबर वाले शिकार का भी, इन्हीं सबसे पहले वाले शिकार का, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा जून था। इस कोने के पास ऑफिसर की वाइफ और उसके बेटे की सारी डिटेल्स मौजूद थी। इन्हें जो 7 साल पहले गायब हो गया था, असल में वो गायब नहीं हुआ था, 7 साल पहले ही इस कोने ने उसे मार डाला और तभी से जून की पहचान देकर इन्हें जून बनकर लोगों को मार रहा है। ये जानकर ऑफिसर को काफी दुख होता है, इसीलिए वो गन लेकर कोने को मारने के लिए जाती है। कोने उन्हें बताता है कि मैं आज भी जून बनकर तुम्हारी वाइफ से बात करता हूँ, कितने बोले हो आप लोग, पता लगवा ही नहीं पाए कि जिसे तुम बात कर रहे हो अपना बेटा समझकर, वो तो तुम्हारे बेटे का असली कातिल है। उसकी ये सारी बातें
थी ना भी सुननी थी। वो गुस्से से भरी बाहर आती है, ऑफिसर से गन छीनकर उस खूनी को मार देती है। वो फिर देखती है कि मेरे डैड को होश आ गई है, मतलब कि वो जिंदा है। इस बात से जज्बाती होकर वो अपनी डैड की गले से लगकर काफी रोती है। फिर उसका इलाज करने के लिए उसे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ से पुलिस भी सभी मरने वालों की चीजें इकट्ठा कर रही थी। कुछ दिन के बाद सभी को खूनी के बारे में पता चल जाता है, यानी कि वो ऑनलाइन ही इंटरनेट के जरिए ही लोगों को पकड़कर उन्हें मारता है और अब वो मारा जा चुका है। बस इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं मिल पाती। फिर नामी जब अपने डैड और दोस्त के साथ होटल में थी तो कोई चुपकी सी उस पर नजर रख रहा था, जिसे वो खुद भी देख लेती है, पर समझ नहीं पाती कि ये कौन है। तो या तो ये खूनी ही हो सकता है जो शायद मरा नहीं होगा, या फिर ऑफिसर का बेटा भी हो सकता है, या कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है जो अब खूनी की तरह ही ऑनलाइन पकड़ पकड़ कर लोगों को मारेगा सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए। और इसी सस्पेंस भरे सीन के साथ ही ये कहानी इधर ही